हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए एथेन से फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें हम, तो हम सबसे पहले इस अभिक्रिया को 3 चरणों में खत्म करेंगे। तो चरण नंबर 1 में सबसे पहले हम इसकी यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम इसकी हेलोजिनेशन करा देंगे, हेलोजनीकरण करा देंगे बच्चों। इसका सबसे पहले हम हेलोजनीकरण करा देंगे बच्चों। हेलोजनीकरण का बच्चों अभिकर्मक क्या होता है? Cl2। बच्चों हम इसको यूवी लाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, यूवी लाइट की उपस्थिति में, यूवी प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों हम इसका क्या कराएंगे, उसके बाद फिर हम इसका एल्कोहलिक KOH के साथ बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, डिहाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजनीकरण। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकलता है? HX निकलता है, यानी HX निकलता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाता है। और स्टेप नंबर 3 में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका ओजोन के साथ अभिक्रिया, ओजोन के साथ अभिक्रिया। इसका बच्चों हम रिडक्टिव ऑक्सीडेशन करेंगे। तो बच्चों हम इसका जिंक के साथ मिलकर जल अपघटन करेंगे। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ऑक्सीडेशन, या फिर बच्चों इसे हम बोलेंगे रिडक्टिव ऑक्सीडेशन। तो बच्चों चलिए बच्चों आगे हम बात करें इसकी रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया के बच्चों हम बात करें तो सबसे पहले इथेन CH3 जब बच्चों हम इसका हेलोजिनेशन कराते हैं, तो हेलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं बच्चों इसका यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट। तो बच्चों यूवी प्रकाश की उपस्थिति में इसका हेलोजनीकरण कराते हैं। तो बच्चों ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है, जिसमें दो Cl आपस में बच्चों Cl में टूटते हैं, Cl मुक्त मूलक, और Cl मुक्त मूलक में टूटते हैं बच्चों, प्लस Cl मुक्त मूलक। ये Cl मुक्त मूलक बच्चों CH3 पर हमला करते हैं, CH3 पर अटैक करते हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर CH2 मुक्त मूलक बनाते हैं, प्लस HCl बनाते हैं। अब बच्चों ये क्या करता है, CH2 मुक्त मूलक ये हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास CH2Cl देता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या बनता है, CH3CH2Cl। तो बच्चों जब हम इसका एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बच्चों यहाँ से HCl निकल जाता है, डिहाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाता है, और उससे हमारे पास क्या उत्पाद बनता है? अगर हम HCl की बात करें तो H2 और यहाँ पर H। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जैसे हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ से ये HCl यहाँ से निकल जाता है बच्चों। और HCl निकलने के बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों हमारे पास क्या बना? यहाँ पर एथीन बना, एथीन। तो बच्चों एथीन बनने के बाद हम इसका कराते हैं रिडक्टिव ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम ओजोन की अभिक्रिया इससे कराते हैं, और उसके बाद हम कराते हैं बच्चों जिंक प्लस H2O। तो हम बच्चों अगर बात करें यहाँ पर, तो ओजोन की अभिक्रिया कराने से हमें मिलता है बच्चों यहाँ पर 2 फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ ओजोन की अभिक्रिया की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये CH2। तो बच्चों इथीन पर ओजोन अभिक्रिया करता है, पहले ओजोन अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों? CH2। तो बच्चों यहाँ पर ओजोन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यहाँ पर O3, और यहाँ बनाता है बच्चों CH2 बॉन्ड CH2। और बच्चों यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे, और एक ऑक्सीजन ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर ओजोन इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है,
ओजोन सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 3 बंध बना के जोड़ता है, O O O और O। तो बच्चों इनके पास यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार बनता है। फिर बच्चों यहाँ पर कुछ पुनर्विन्यास होता है और ये अनस्टेबल होता है बच्चों, ये अस्थायी होता है, यहाँ पर अस्थायी होता है बच्चों, ये अस्थायी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अस्थायी होता है और ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है। ये क्या बनाता है, CH2 बच्चों यहाँ पर ये बंद नहीं होता, ये वाला बंद नहीं होता, यहाँ CaO यहाँ पर बच्चों 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये लिंकेज बनाता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर H2O अभिक्रिया करता है, H2O जो हमारी दूसरी अभिक्रिया थी, पहला तो ऑक्सीजन के साथ, दूसरी किसकी उपस्थिति में बच्चों, जिंक की उपस्थिति में H2O अभिक्रिया करके बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 HCOH प्राप्त होता है बच्चों। तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्मल्डिहाइड के अणु प्राप्त होते हैं बच्चों। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप इथेन से फॉर्मल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम उसका हेलोजनीकरण करा देंगे यूवी प्रकाश की उपस्थिति में। फिर बच्चों हम उसकी एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करा के उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम उसका रिडक्टिव ऑक्सीडेशन करा देंगे ओजोन के साथ अभिक्रिया करा के, फिर उसकी जिंक की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करा के। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।